हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल समीक्षाज एनसीईआरटी पॉइंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम 7वें चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है हमारा देश भारत। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में रिवाइज करते हैं। लेसन 7 हमारा देश भारत। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत कैसा देश है? बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला, यानी कि क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है, जो कि ये 7वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके चारों तरफ की स्थिति बताएं। यानी कि ये प्रायद्वीपीय देश है, तो इसके चारों तरफ क्या क्या स्थित है? उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। चलिए मैप में देखते हैं कहाँ क्या है। ये है इंडिया का मैप और देख सकते हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में हिमालय है और जबकि दक्षिण में हिंद महासागर है, जो कि हमारे ही देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विस्तार बताएं। टोटल क्षेत्रफल तो हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार बताएं तो उत्तर में कश्मीर हमारा पॉइंट, उत्तर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कश्मीर उत्तर में है और कन्याकुमारी दक्षिण में, वहाँ तक 3200 किलोमीटर होता है। पूर्व में अरुणाचल से पश्चिम में कच्छ का रण तक 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर। हमारा पूर्व का पॉइंट अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम का पॉइंट कच्छ का रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जनसंख्या में कौन से नंबर पर है? दूसरे स्थान पर। 120 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी हो गई है और फर्स्ट नंबर पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब हमारे इस चैप्टर में सिर्फ इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो इसमें यह भी पूछा गया है कि मैप में ग्लोब के अकॉर्डिंग भारत किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? लगभग मध्य भारत से ये डिवाइड करती है। अब यहाँ पे चित्र की हेल्प से देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। अब हमारा इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, तो हमारा इंडिया कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। और देखिए ये कर्क रेखा है, भारत को यूँ लगा लीजिए लगभग मध्य भाग से ही इसको क्रॉस करती हुई निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताएं। हम पहले वाले चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है और देशांतर कौन सी होती है, जिनकी हेल्प से हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है, और ये इसी की सहायता से पता चलता है। तो हमारा भारत जो है दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश पे स्थित है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर की जो स्थिति है वो 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर में स्थित है। अब ये देखिए हमारा इंडिया यहाँ तक है और यहाँ पर 8 डिग्री है, दक्षिण है और उत्तर में है, यहाँ पे 32 डिग्री दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं होता, इससे आगे भी है, तो ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये इस तरह से हैं, तो इन्हीं का मेजरमेंट ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री 4, ये 8 से थोड़ा
12 तो इसलिए 8°4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसी प्रकार अगर हम इस तरह देशांतर देखेंगे तो देशांतर के अकॉर्डिंग इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ बता रखा है, तो इधर 68°7 पूर्व है। इस देशांतर ये इधर है, इससे दूसरा यहाँ पर 68°7 पूर्व और इधर 97°25 पूर्व देशांतर हैं। तो ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताया गया है। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताएं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 देश हैं। अब देखिए यहाँ पे वो देश जिनकी सथल सीमाएं भी हमारे देश से मिलती हैं। अफगानिस्तान इधर से मिल रहा है, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे 7 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में समुद्र में स्थित द्वीपों के नाम बताएं। श्रीलंका, जो कि पाक जल संधि के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। सेकंड है मालदीव, ये देखिए यह है श्रीलंका द्वीप है, ये है मालदीव जो कि हमारे पड़ोसी द्वीप देश हैं या द्वीप बोल सकते हैं, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के विभाजन का आधार क्या है, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो किस बेस पे डिवाइड की गई हैं। कितने सारे 28 राज्य हैं, तो वो भाषाओं के आधार पर उनका विभाजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विभिन्न भौतिक आकृतियाँ कौन सी हैं, यानी कि भारत जो देश है बहुत बड़ा भौगोलिक देश है, उसमें कौन कौन सी आकृतियाँ भौतिक आकृतियाँ होती हैं। पर्वत हैं, पठार, मैदान, तट हैं और द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की श्रृंखलाएं कौन सी हैं। हिमालय एक श्रृंखला में स्थित पर्वत है और ये वलित पर्वत है जिसकी की 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे फर्स्ट है सबसे उत्तर में, यानी कि चीन की साइड वृहत हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, और माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, इसी में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य हिमालय, या जिसे हम प्रॉपर हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में है, यानी कि उससे थोड़ा नीचे स्थित है। फिर लास्ट थर्ड है शिवालिक, जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, यानी कि समानांतर श्रृंखला में तीसरे नंबर पर शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान यानी कि कैसा है, कहाँ स्थित है, कैसे बना है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा ये निर्मित है, यानी कि इन नदियों द्वारा जो भी निक्षेप लाया गया, जो जमता गया, उनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये देखिए चित्र में ये जो ग्रीन जो भी दिखाई दे रहा है, इधर इतना हिस्सा जो है ये मैदानी इलाका है, इसे ही उत्तरी मैदान बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, ये बहुत सारी नदियों द्वारा जो निक्षेप बहाकर लाया जाता है, मिट्टी, सिल्ट वगैरह, उनके जमने से धीरे धीरे उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी हिस्सा कौन सा है। भारत का पश्चिमी हिस्सा भारतीय मरुस्थल है, जैसे कि जैसलमेर जिसे हम बोलते हैं वो लास्ट है, मरुस्थल है। वो शुष्क है, रेतीला है, गर्म है और कम वनस्पति। जहाँ पर रेगिस्तान होता है वो हमेशा सूखा हुई होता है, जिसकी वजह से वहाँ रेत रहता है और रेत में गर्मी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से उपजाऊ जमीन न होने की वजह से कम वनस्पति होती है। ये देखिए हमारा पश्चिमी हिस्सा, ये भारतीय मरुस्थल का हिस्सा है, यहीं पे जैसलमेर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों की
दक्षिणी स्थिति क्या है? उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं, जो कि त्रिभुज आकार शेप में है। ऊंचा नीचा धरातल है। प्रायद्वीप होंगे, पठार होंगे तो धरातल तो ऊंचा नीचा होगा ही, और वहाँ पर बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं व घाटियाँ हैं। जैसे कि आप देखिए, ये उत्तरी मैदान है और इसके दक्षिण में ये विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये इस तरह से ये स्थित हैं। तो ये ऊंची नीची हैं, यहाँ पर घाटियाँ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों की दक्षिणी स्थिति क्या है? मैदान की उत्तरी पश्चिमी स्थिति क्या है, यानी उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है? अरावली श्रृंखलाएं, जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, वो स्थित है। ये देखिए, ये मैदान है और इसकी उत्तर पश्चिम की, ये उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ ये अरावली श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा व तापी नदियाँ। ये पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये इसका तटीय क्षेत्र है, जो कि इस साइड के कंपैरिजन में इधर कम ही क्षेत्र है। ये जो तटीय मैदान है काफ़ी संकरा, यानी कि कम चौड़ाई है, और ये सीधा यानी कि एक समान है, ऊबड़ खाबड़ या कटो वाला तट नहीं है। इसका विस्तार एक समान हो रखा है। और ये विंध्य और सतपुड़ा के पश्चिम में स्थित है। दक्षिण में तो पूरा नहीं बोल सकते, ये पश्चिम में स्थित है, क्योंकि ये इधर है तो ये पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की स्थिति क्या है? ये पश्चिम घाट के अपोजिट में पूर्व दिशा में स्थित है, पठार के पूर्व में स्थित है। पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ व असमान है। टूटा हुआ तो अनेकवल होगा ही, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं, यानी कि पश्चिमी घाट के कंपैरिजन में। ये देखिए, ये हमारा पूर्वी तटीय घाट है। ये तटीय मैदान है, जो कि इसके पश्चिमी घाट के तटीय मैदान क्षेत्र के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। लेकिन जो ये तट है पूर्वी घाट का, ये एक समान नहीं है, अनइक्वल है, इसलिए बीच बीच में से कट हैं और मैदान चौड़े हैं और असमान है, और ये इसके पूर्व में स्थित है, विंध्य श्रेणी व सतपुड़ा श्रेणी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ये देखिए, ये हमारी महानदी है, ये यहाँ गिर रही है। ये गोदावरी नदी है जो यहाँ पर गिरती है। ये कृष्णा नदी है, कावेरी के थोड़ा साथ में ये जहाँ से गिरती है, और ये लास्ट में ये कावेरी नदी है जो इस तरह से बहकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा कहाँ व किन नदियों से बना है? यह गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर बना है। यह त्रिभुज आकार शेप में है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये यहाँ पर हमारा सुंदरवन डेल्टा है, इस एरिया में। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बहुत महीन मिट्टी, जो कि आराम आराम से जमती जाती है, जिस उन्हीं से मैदान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाल क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, यानी
वो जीवों का नाम है, जंतुओं का नाम है पोलिप। पोलिप के कंकालों को परवाल बोला जाता है, जो कि छोटे छोटे जंतु होते हैं समुद्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाल द्वीप क्या है? परवालों के ऊपर पोलिप की वृद्धि होने से, यानी कि जो कंकाल हैं उनके अंदर जीवित पोलिप की वृद्धि होती है और उन्हीं से ठोस जगह का निर्माण होने से निर्मित द्वीप को परवाल द्वीप कहते हैं। ये देखिए, परवाल द्वीप कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। आराम आराम से धीरे धीरे बहुत टाइम बाद समुद्र में पोलिप के मरने के बाद कंकाल बन जाते हैं। उन कंकालों के ऊपर ही जीवित पोलिप वृद्धि करते रहते हैं। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है और उनसे ये ठोस जगह बनते बनते ये द्वीप का निर्माण होता है। ये हमारा लक्षद्वीप है। ये देखिए, ये हमारा लक्षद्वीप है। ये परवाल द्वीप ही है, इसको परवाल द्वीप बोला जाता है। एक हमारा इधर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये दो हमारे द्वीप समूह हैं इंडिया के, इसे परवाल द्वीप भी बोला जाता है। और जो 2004 में सुनामी आई थी वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आई थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 15 से 20 मीटर ऊपर तक समुद्र की लहरें उठी थी, जिनसे बहुत नुकसान हुआ था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व में स्थित हैं और जो सुनामी तरंगे होती हैं वो समुद्र तल पर भूकंप की वजह से उत्पन्न हुई थी। भूकंप की वजह से उत्पन्न हुई थी या होती हैं उस टाइम पे सन 2004 में। तो हमने इस चैप्टर को बिल्कुल बहुत अच्छे से कवर किया है। इसे 2 बार पढ़ते ही कोई भी बहुत जल्दी इसको याद कर लेगा। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट में हमें अपना फीडबैक भी दें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो क्या चाहते हैं। अभी हमारी ये सीरीज़ एक चैप्टर के बाद एक और वीडियो के बाद, यानी कि लास्ट 8th चैप्टर है 6th क्लास का ज्योग्राफी का। उसके बाद आप कौन सी बुक चाहेंगे तो हमें ज़रूर बताएं। 6th क्लास की हिस्ट्री या पोल साइंस या जो भी है वो बुक्स चाहिए हैं, या फिर ज्योग्राफी ही 7th क्लास की आपको नेक्स्ट सीरीज में चाहिए है, हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।